हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका का अध्याय 5 अम्ल, अक्षार एवं लवण में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अध्याय 5 अम्ल, अक्षार एवं लवण। और इसमें यहाँ पर दिया है कि प्रकृति में कई प्रकार के यौगिक होते हैं। उनके गुणों को समझने के लिए हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं। इन्हीं में से वर्गीकरण का एक आधार है अम्ल, अक्षार एवं लवण। अम्ल, अक्षार और लवण में सामान्यतः जिन गुणों के आधार पर अंतर किया जाता है उसमें पहला है स्वाद। अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि ऐसे किन्हीं 5 फलों के नाम लिखो जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो खट्टे फलों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि है संतरा, मौसमी, आम, इमली, नींबू, आंवला। अब साथ ही यहाँ पर दिया है कि फलों का खट्टा स्वाद इनमें उपस्थित कार्बनिक अम्लों के कारण होता है। कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं जिन्हें चखा जा सकता है, लेकिन अकार्बनिक अम्ल प्रबल होते हैं और इन्हें चखना हानिकारक हो सकता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन अम्लों को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब यहाँ पर गतिविधि 1 दी गई है कि हल्दी के घोल से सोख्ता यानी कि छन्ना कागज को रख लो। अब 1 कटोरी में साबुन का घोल बनाओ। हल्दी लगे कागज पर रुई की सहायता से साबुन के घोल को लगाओ। कागज के रंग में क्या परिवर्तन आया? तो कागज का जो रंग है वो लाल हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर है कि साबुन के घोल में ऐसा क्या था जिससे हल्दी लगे कागज का रंग बदल गया? तो उसमें क्षारक था। साबुन के घोल को छूकर देखो, यह कैसा लगता है? यह चिकना लगता है। अब इसमें यहाँ पर है कि अधिकांश क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा उन्हें चखकर देखना हानिकारक होता है, अतः इन्हें पहचानने के लिए छूकर भी देख सकते हैं। ये पदार्थ छूने में चिकने होते हैं। तुम अपने आसपास से ऐसे अन्य पदार्थों के नाम लिखो जो छूने में चिकने होते हैं और क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो उसमें एक तो है खाने का सोडा, एक है कड़वे खीरे का रस और कपड़े धोने का सोडा। अब यहाँ पर इसमें है कि अपना कार्ड बनाओ। हल्दी लगे सोख्ता कागज और साबुन के घोल की सहायता से तुम भी मनचाही आकृतियों वाला अपना कार्ड बना सकते हो। इसे बनाकर अपने दोस्तों को जन्मदिन पर दो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आगे है पता करके लिखो। किन्हीं 4 ऐसे पदार्थों के नाम लिखो जो लवण हो तथा घरेलू उपयोग में लिए जाते हों। तो उसमें आ जाता है नमक, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी और धावन सोडा। धावन सोडा यानी कि कपड़े धोने का जो सोडा होता है। आगे की दैनिक जीवन में 4 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो क्षार हो। तो उसमें आ जाता है साबुन, खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हम घरों में अम्लों का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं, कोई 5 उदाहरण लिखो। तो उसमें जैसे कि नींबू है, अम्ल है ये भी, तो इसको अचार बनाने में, नींबू का पानी बनाने में यूज़ करते हैं। सिरका है, अचार में भी यूज़ करते हैं, सलाद के साथ भी लेते हैं, इसको सलाद में भी डाल लेते हैं। यानी टमाटर है, सलाद भी बनाते, सब्जी भी बना लेते हैं। संतरा है, वो खाने के लिए करते हैं। इमली है, खाने में भी और सब्जी में भी यूज़ करते हैं। आम है, वो अचार और सब्जी दोनों में ही यूज़ किया जाता है, यानी अम्बी जो है कच्चा आम। अब यहाँ पर है गतिविधि 2 कि निम्न गतिविधियों को करो व प्राप्त अवलोकनों को लिखो। तो इसमें सामग्री दी है खाने का सोडा चुटकी भर, मार्बल का टुकड़ा या चौक 1, नींबू 1,
कटोरी 1। अब क्या करना है, एक कटोरी में चुटकी भर खाने का सोडा लो, उस पर कुछ बूंदे नींबू के रस की डालो, क्या होता है लिखो। तो यहाँ पर देखिए एक कटोरी ली है और इसमें क्या है, थोड़ा सा खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा जो है वो डाला है और उसके ऊपर यहाँ पर देखिए नींबू के कुछ रस जो है वो डाला जा रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है वो बुलबुले बनते हैं, गैस निकलती है। अब यहाँ पर आगे दिया है कि मार्बल के टुकड़े या चौक पर नींबू के रस की कुछ बूंदे डालो, क्या होता है लिखो। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए ये चौक ले रखा है यहाँ पर, तो चौक पर जब थोड़ी सी बूंदें डालते हैं नींबू के रस की तो क्या होता है, ऐसे कहा इसने, तो मार्बल जो है खराब हो जाता है या कट जाता है, साथ में गैस निकलती है, O2 गैस निकलती है और चौक के साथ भी गैस निकलेगी। चौक के साथ जो है CaCO3 CO2 जो है ये गैस निकलेगी। अब यहाँ है आगे गतिविधि 3, इसमें है कि फूलों से लिटमस बनाओ। यहाँ पर देखिए ये फूल लिए गए हैं, गुड़हल के या जास्मीन के, जैसे आप फूल ले सकते हैं, बोगनविला, बेरंग आदि के फूल जो हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए इसने लिखा है कि कुछ रंग बिरंगे फूल जैसे कि गुड़हल के फूल हैं, जासोन है या बोगनविला, बेरंग आदि ले आओ। आओ जांच शुरू करें। किसी एक फूल की पंखुड़ियां तोड़ लो, इन्हें छन्ना कागज की एक पट्टी पर रगड़ो ताकि पंखुड़ियों का रंग कागज पर उतर आए। अब इन रंगीन कागज की पट्टी से प्रयोग करो। तो अब इसमें करना क्या है, जैसे यहाँ इसने लिखा है कि जैसे हल्दी कागज के साथ जांच की थी, ठीक वैसे ही फूलों से बने रंगीन कागज पर करो। क्या सारी चीज़ें गुड़हल कागज का रंग बदलती है? उन पदार्थों की सूची बनाओ जो गुड़हल कागज का रंग बदलते हैं। तो उसमें जो है आ जाता है नींबू का रस, संतरा का रस, सिरका गुलाबी या हल्का लाल हो जाता है, साबुन का पानी और सोडा जो है वो हरा हो जाता है। साबुन का पानी है या सोडा है, हरा हो जाता है। आगे क्या सारी चीज़ें बेरंग कागज़ का रंग बदलती है? उन पदार्थों की सूची बनाओ जो बोगनविला बेरंग कागज़ पर रंग बदलते हैं, वो अम्ल और क्षारक होते हैं। इसमें नेक्स्ट इसमें दिया है कि क्या सारी चीज़ें बोगनविला कागज़ का रंग बदलती है? नहीं। अब यहाँ इसमें है कि रमेश ने भी यही प्रयोग ढेर सारे फूलों से किया। रंग बदलने के इस जादू में रमेश पूरी तरह खो गया। उसके मन में यह सवाल उठा कि एक बार रंग बदलने के बाद अगर हल्दी या फूल का मूल रंग यानी जो शुरू में था वापस लाना चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। क्या तुम कोई तरीका बता सकते हो जिससे हल्दी का रंग वापस आ जाए? तो इसमें यह है कि हल्दी में क्षारक मिलाने पर उसका रंग लाल हो जाता है, फिर उसमें अम्ल मिलाने पर हल्दी का रंग वापस आ जाएगा, यानी कि वापस पीला रंग हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है कि अम्ल एवं क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। अम्ल नीचे लिटमस को लाल करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। गतिविधि 4 है, किसी चीज़ की जांच करनी हो तो उसकी एक बूंद नीले लिटमस के कागज़ पर डालो। इसी तरह लाल लिटमस के साथ सभी चीज़ों की बारी बारी से जांच करो, अपने अवलोकन लिखो। तो इसमें है कि नींबू का रस नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, साबुन का पानी लाल को नीला कर देता है। अब इसमें लिखा है आगे कि अब तुम 3 समूह बना सकते हो। एक समूह उन चीज़ों का होगा जो नीले लिटमस को लाल कर देती है, ये सभी चीज़ें अम्लीय होती हैं। दूसरा समूह उन चीज़ों का होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देती हैं, ये चीज़ें क्षारीय होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जिनका किसी भी लिटमस पर कोई असर नहीं होता, यानी लाल लिटमस लाल ही रहता है और नीला लिटमस नीला। ऐसी चीज़ों को उदासीन चीज़ें कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें जो है वो ध्यान दी है बच्चों। एक तो है यहाँ पर अम्लीय चीज़ है, दूसरी है अक्षार और तीसरी है उदासीन।
इसमें आगे है कि उक्त जानकारी का उपयोग करते हुए सारणी में दी गई वस्तुओं का लाल एवं नीले लिटमस की सहायता से अम्ल, अक्षार एवं लवण में वर्गीकरण करो। अब यहाँ पर एक तालिका दी है, ध्यान से देखिए। ये विलयन दिया गया है, विलयन, इसमें खाने का सोडे का विलयन है। अगर हम इसे लाल लिटमस पर डालते हैं तो ये नीला हो जाएगा, और नीले लिटमस पर अगर डालते तो इसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि ये क्षारीय है। नींबू का रस है, अगर हम इसे नीले लिटमस पर डालते हैं नींबू के रस को, तो ये लाल हो जाएगा क्योंकि ये अम्लीय है। नींबू का पानी है, ये नीला हो जाएगा क्योंकि ये क्षारीय है। दूध है, नीले लिटमस पर ये लाल हो जाएगा, अम्लीय है। टमाटर का रस है, नीले लिटमस पर डालने से ये लाल हो जाएगा, ये अम्लीय है। और चूने का पानी है, यहाँ पर लाल लिटमस पर डालने पर ये नीला हो जाएगा, ये क्षारीय है। और इमली का पानी है, ये नीले लिटमस पर डालने से लाल हो जाता है क्योंकि ये अम्लीय होता है। और नमक का घोल है, ये उदासीन होता है, इसका जो है कोई असर नहीं होता है। लाल लिटमस पर भी कोई असर नहीं होता है, नीले लिटमस पर भी कोई अम्ल जो है ये कोई असर नहीं होता है। अम्ल क्षारीय नहीं है ये, और ये जो है उदासीन है। अब आगे चलते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न पदार्थों में से अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन को अलग अलग करके लिखो। तो यहाँ पर देखिए कुछ ये दे रखे हैं पदार्थ, इनको अलग अलग करना है। तो सबसे पहले अम्लीय में देखते हैं क्या क्या है। अम्लीय में नींबू है, दही, इमली और नारंगी। और क्षारीय में देखते हैं, अब क्षारीय में जो है आ जाता है खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, साबुन का घोल, चूने का पानी। और जो उदासीन जो होगा, उदासीन, उसमें आ जाता है नमक, पानी और फिटकरी। अब आगे यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है कि पदार्थों का उनमें पाए जाने वाले अम्लों के साथ उचित मिलान करो। तो यहाँ जैसे कि संतरा और नींबू है, तो ये इसमें अम्ल जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। चींटी, मधुमक्खी, ये फार्मिक अम्ल। और यहाँ है दही में लैक्टिक अम्ल होता है। इमली है, उसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर है, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और सिरका जो होता है उसमें होता है एसिटिक अम्ल। आगे क्वेश्चन है कि डॉक्टर के पास जाकर पता करो कि हमें एसिडिटी की शिकायत क्यों होती है। तो इसका कारण है कि हमारे आमाशय में अम्ल की अधिकता होने से, जब हमारे शरीर में अम्ल की अधिकता हो जाती है तो एसिडिटी हो जाती है। और इसे दूर करने के लिए हमें किस तरह की दवा लेनी चाहिए। इससे दूर करने के लिए जो है प्रति अम्ल जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ली जानी चाहिए। आगे यहाँ है कि दवा में ऐसा क्या होता है जिससे हमें राहत मिलती है। तो इसमें क्षारक होता है। किसी किसान से पूछो कि यदि उसके खेत की मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता बढ़ जाती है तो उसका फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें कि पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता को दूर करने के लिए वो क्या करता है। तो उसके लिए मृदा अम्लीय होती है तो उसमें बिना बुझा चूना यानी CaO डालते हैं। और क्षारीय होती है तो जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट खाद मिलाते हैं। आगे यहाँ पर आ जाता है 8वां क्वेश्चन कि इसमें है 8वां क्वेश्चन कि घरों में दही जमाने के लिए मिट्टी या स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, पीतल या तांबे के बर्तनों का नहीं, क्यों। आप अपने बड़ों से चर्चा करके लिखो। तो दही में अम्ल होता है जो पीतल या तांबे से क्रिया करके विषैला लवण बनाता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है। आगे की अग्निशमन यंत्र कैसे कार्य करता है, क्या इसमें भी अम्ल एवं क्षार की क्रिया कराई जाती है, शिक्षक से चर्चा करके लिखो। तो इसमें है कि इन यंत्रों में सल्फ्यूरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है।
इससे CO2 बनती है जो आग बुझाने में सहायक है। इसी तरह से यहाँ पर ये 10वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि घरों में पीतल या तांबे के बर्तन अगर काले पड़ जाएं तो उन्हें साफ करने के लिए नींबू या छाछ का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? बड़ों से चर्चा कर लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे कि पीतल या तांबे को खुला छोड़ने पर उनकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। नींबू में उपस्थित सिट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके यह परत हट जाती है, जिससे बर्तन चमकने लगते हैं। अब आगे यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि घरों में पुताई के काम में उपयोग किए जाने वाले चूने के पानी या सर्फ के पानी के ज़्यादा देर तक संपर्क में रहने पर त्वचा कट फट जाती है, ऐसा क्यों होता है? कारण लिखो। तो इसमें है कि चूने के पानी व सर्फ में क्षारक होते हैं जो कि अधिक देर तक हमारी त्वचा के संपर्क में रहने से त्वचा को काट देते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ जिसके बारे में मालूम था कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन की 2-3 बूंदें लाल लिटमस पर लगाई तो कोई असर नहीं हुआ। इसे देखकर अजय ने कहा कि यह जरूर उदासीन है, मगर रेहाना का कहना था कि यह तो अम्लीय भी हो सकता है। जरा बताओ कि कैसे पता लगे कि वह पदार्थ अम्लीय है या उदासीन। तो इसके लिए क्या करना होगा कि पदार्थ की 2-3 बूंदें नीले लिटमस पर डालकर भी देखेंगे। यदि उस पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ तो पदार्थ उदासीन है। यदि नीला लिटमस लाल हो जाता है तो पदार्थ अम्लीय है। अब आगे यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हें 3 घोल दिए गए हैं, एक अम्लीय, एक अक्षारीय और एक है उदासीन। साथ में नीला लिटमस कागज दिया गया है। तुम कैसे पता लगाओगे कि कौन सा घोल कैसा है? समझ कर लिखो। तो इसमें है कि नीला लिटमस कागज लाल हो जाता है तो अम्ल, और अन्य के लिए हमें लाल लिटमस कागज की आवश्यकता होगी। ये नीले के लिए बताया गया है। अगर नीला लिटमस कागज है, लाल हो जाता है तो वो अम्ल होगा। अगर दूसरे किसी और पदार्थ के लिए हमें चाहिए, अन्य के लिए हमें लाल लिटमस की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन कि एक घोल का हल्दी कागज पर कोई असर नहीं होता, इसके आधार पर बताओ कि नीचे के वाक्यों में से कौन सा सही है। तो इसमें अगर कागज पर हल्दी का कोई असर नहीं पड़ता, हल्दी का घोल है, कागज पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वह घोल अम्लीय है, वो उदासीन है और वह नमकीन है। और यहाँ पर कहा है इसने कि कौन सा गलत है, तो इसमें गलत जो है ये वाला ख वाला गलत है कि वह घोल क्षारीय है। वो घोल अक्षारीय नहीं है, वो अम्लीय है। उदासीन और नमकीन इसमें से आ सकता है। क्या तुम अनुमान से बता सकते हो कि लाल लिटमस पर इस घोल का क्या असर होगा? तो इस घोल पर कुछ भी असर नहीं होगा। अब आगे यहाँ पर अम्लीय वर्षा के बारे में दिया है कि अम्लीय वर्षा के कारणों का पता लगाइए तथा इसके हानिकारक प्रभावों को लिखो। तो इसमें कि वायु में हानिकारक गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा के साथ मिलकर वर्षा को अम्लीय बनाती है, वह उसके साथ पृथ्वी पर बरस पड़ती है। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी इसने कहा है। यहाँ देखिए कह रखा है हानिकारक प्रभाव। तो इसमें हानिकारक प्रभाव है संगमरमर का संक्षारण होता है और मिट्टी व पौधों को नुकसान पहुँचाती है। अब ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में ही लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।